ये जो मुसलमान भाई कह रहे होंगे, तुम्हारे मदरसे से जाकर के और रात को 3 लड़कियों को उठाया जाता है, रात भर बलात्कार किया जाता है, सुबह ला करके उसी मदरसे के सामने, और वो किसके होते हैं? अतीक के गुंडे होते हैं। उस पे आज तक केस नहीं हुआ। अब उन लोगों से जाकर के कहो, आप लोग जो ये नारे लगा रहे हैं, क्यों वो तुम्हारे भाई नहीं थे? ये तुम्हारे भी तो भाई थे, तो उनसे जाकर के उनका दर्द तो पूछो। अतीक का रोना रो रहे हो कि अतीक को मार दिया गया। अरे अतीक को कौन मारा? उसके ही तो गुर्गे मारे हैं, दूसरा कौन मारा है? भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सुरक्षा चाहिए। दाल रोटी स्वयं हम अपने हाथों से कमाएंगे और खाएंगे, इतने से ही मतलब है। उत्तर प्रदेश में आनंद पूर्वक इसी लंगोटी वाले बाबा को आगे चलते रहने दो। कुछ साल बाद उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे विकासवान उत्तर प्रदेश बन जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि क्या 2024 में जो सर्वमान्य नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मोदी जी को मात दे पाएंगे या मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? क्या सबसे प्रथम तो ये बात है सर, ये पलटू चाचा का तो बात ही मत करो, आप तो अच्छा है। ये पलटू चाचा नीतीश कुमार जी, ये क्या इन्होंने पहले क्या कहा था? आप तो न्यूज वाले हैं भैया, आप तो दिखाते हैं सब ये सब चीजें। इन्होंने कहा था शराब पिया अपने से मरा, इसको हम क्यों मुआवजा देंगे? अभी इसने पलटू चाचा ने क्या किया? इसका कोई धारावाहिक मतलब कुछ भी, ये हमारे यहाँ कहा जाता है बिना पेंद का लोटा। ये कब किधर पलट जाएगा? अभी तक आप देखिए, अटल बिहारी जी थे, उसमें भी सत्ता में एक रामविलास पासवान जी को कुछ कहा जाता था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, लेकिन वो ये मौसम विभाग के वैज्ञानिक थे। उसी प्रकार राजनीतिक में इस तरीके से ये पलटू चाचा कभी भी अपने के अलावा केवल अपने स्वयं को देखता है व्यक्ति, न कि आप अभी तक सोचिए मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है। क्या उसने अपराध कर दिया? एनएसए किस लिए लगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप बताएं ना किस वजह से लगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसने क्या ऐसा अपराध कर दिया था, देशद्रोह लगाया गया। भाई इसको बताइए, जवाब है किसी के पास? वो कपिल सिब्बल, वो मोटा हाथी, उसे ये नहीं समझ में आ रहा है किसी पब्लिक पे इतने सारे लोग हैं, किस वजह से लगाया गया? भाई इसका कोई जवाब है इनके पास? कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से नीतीश कुमार जी कुछ भी नहीं है। और ये जो सपना देख रहे हैं ना, मुर्गी अंडा, अंडा के बाद बहुत सारे मुर्गी, ये सपना देखते हुए ये चले जाएंगे। 2024 के बाद ये खुद ही नजर नहीं आएंगे। जितने सारे लोग मोदी जी के पीछे पड़ रहे हैं, बात उससे नहीं है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं इस वजह से, ये पब्लिक जितनी है सब जानती है सब क्या हो रहा है। अभी कुछ चीजें मैं डिबेट सुन रहा था किसी का, उन्होंने कहा कि यहाँ गृह मंत्री किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाया जाता? सबसे पहला गृह मंत्री भारत में कौन बना था? सईद मुफ्ती। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उनके बेटी का अपहरण हो गया। कहाँ से हो गया भैया? घर में तू रखा है, कहाँ से हो गया? उसके बाद 5 लाख हिंदुओं का कश्मीर में क्या हुआ आप सब ये सब चीज छुपा नहीं है, सब पब्लिक जानती है। लेकिन अभी तक किसी के पास क्षमता नहीं था कि वो बोल सके। आज मैं माइक पे बोल रहा हूँ, आपके ही डिबेट में बहुत सारी चीजें कुछ ऐसा मैं अखिलेश जी के लिए बोला था, जबकि मैं कोई राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, ना किसी से कोई मतलब नहीं है। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सुरक्षा चाहिए। दाल रोटी स्वयं हम अपने हाथों से कमाएंगे और खाएंगे, इतने से ही मतलब है। लेकिन हम लोग बहुत अपेक्षा लेकर के अखिलेश जी को चुनाव में हम कट्टर बीजेपी और कोई इससे मतलब नहीं है, हमें जो सुरक्षा देगा उसके लिए कट्टर हैं। तो हम लोगों ने सोचा विदेश से पढ़ करके आए हैं और ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि मतलब उत्तर प्रदेश सबसे श्रेष्ठ बनेगा। लेकिन उस समय तो सबसे श्रेष्ठ क्या, सबसे नीचे वाला श्रेष्ठ हो गया था, आप सब जानते हैं। अब जो है, अब ऐसा यदि उत्तर प्रदेश में इतना इन्वेस्ट, इतनी सब चीज, अब ये पहले बताइए योगी जी आकर हमारे घर में कहेंगे पंडित जी जाओ तुम्हें काम दे रहा हूँ, हमारे अंदर जो काबिलियत होगी उसी के अनुसार हमें काम मिलेगा ना। हम अपने 10 क्लास के बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे को नौकरी नहीं मिल रहा है। इससे पहले कौन सी नौकरी कर रहा था भाई, वो भी तो देखो आप। तो कहने का तात्पर्य है पलटू चाचा बिहार में एक कोई उद्योग नहीं लगाया। इतने दिन से 15 साल से क्या कर रहे हो भाई? दूसरे को बता रहे हो। अगर यही उद्योग होता तो बिहार के लोग कहीं आसाम, नेपाल, मुंबई, गुजरात, सब जगह पे जहां देखेंगे आप 60% उद्योग लगाओ। क्यों? उसके लिए तुम्हारे पास नहीं है? ये कहने के लिए अभी वही पलटू चाचा ने जिसने कहा था कि शराब पीने के बाद मर गया तो उसको कोई मुआवजा नहीं देंगे, अभी बोला कि मरने वाले के सबके घर में 5-5 लाख। अरे तू क्या कहता है भैया, ये तो समझ ले।
इतने बड़े पद पे बैठे हो आप, आपको फॉलो करते हैं लोग, आप क्या कह रहे हो उसे तो समझो। आप 1 मिनट में कभी कुछ कहते हो, उसके बाद 2 मिनट में कुछ और कहने लगते हो। तो इन्होंने देखा कि बीजेपी के साथ जो है उल्टा सीधा तो काम नहीं हो पा रहा है, फिर उनके तेजस्वी जी के साथ चले गए। अभी तेजस्वी जी को छोड़ करके हो सकता है, लेकिन 2024 का जो सपना देख रहे हैं। अच्छा, माया ममता जी को ले लीजिए, तो ममता जी क्या हैं? वो दिखाती हैं कि चप्पल स्लीपर पहन करके चल रही हूँ, लेकिन इनके जितने भी भांजे, बेटे, चाचा, ताऊ के जितने भी परिवार वाले हैं, किसी के यहाँ 10-10 हज़ार करोड़, किसी के यहाँ 5-5 दिन लग जा रहा है कैश गिनने में। क्या है ये सब? ये सब दिखावा है। हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और, वही चल रहा है और कुछ भी है नहीं। अच्छा, जिस तरह से देखा गया कि अभी जो ईद के अगले दिन जो जुमे की नमाज के बाद पटना में कुछ लोग, एक उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है और कुछ जो है पुलिस कस्टडी में एक माफिया मारा जाता है और उसमें जो है तमाम राजनीति होती है। दूसरी तरफ जो है बिहार में, बिहार के प्रशासन के नाक के तले वहाँ पे मस्जिद के बाहर जो है एकदम जो है अतीक अहमद जो है जिंदाबाद, इस तरह के नारे, भारत रत्न देने की बात होती है। इस तरह से जो बेबुनियादी नारे लग रहे थे, क्या प्रशासन वहाँ पे मुँह करके जो है सुन रहा था। एक तरफ जो है मनीष कश्यप को जो है रासको लगाई जाती है और एक तरफ जो है जो संरक्षण दे रहे जो माफिया है उस पर अगर कार्रवाई होती है और वो किसी गैंग वार में मारा जाता है, उसके समर्थन में फिर जो है ये कॉमनल जो है पक्ष लेते हैं। तो क्या लगता है आपको? आप ये समझिए, जैसे हम लोग गांव घर से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पैदा हो गए या यहाँ भी पैदा होने वाले। पहले लोग जानते हैं, जब चूहे के बिल में धुआं भर दिया जाता है, एक टेक्निक आया है निकालने वाली व्यवस्था, तो धुआं भर देते हैं तो ऑटोमेटिकली दम घुटने लगता है, तो निकलते हैं सब उसमें से अंदर से। उसी प्रकार से या पानी डाल दो आप, जब भर जाता है तो निकलते हैं। आप ये पहले बताइए, जब अतीक अहमद को मतलब चक्र दिया जाएगा तो विकास दुबे को क्या दिया जाएगा? विकास दुबे भी तो था कि नहीं था? अरे भैया, तुम क्यों जा रहे हो मुसलमान, हिंदू और सिख, ईसाई, इस पे क्या मतलब है यार? ना तो विकास दुबे हमें दाल रोटी देने आता था, ना अतीक अहमद देने आता था। अतीक अहमद के द्वारा जो 1000 परिवार मतलब विध्वंस कर दिया गया है, उसको भी। अच्छा, दूर की बात, ये जो कह रहे हैं, ये जो मुसलमान भाई कह रहे होंगे, तुम्हारे मदरसे से जाकर के और रात को 3 लड़कियों को उठाया जाता है, रात भर बलात्कार किया जाता है, सुबह ला करके उसी मदरसे के सामने, और वो किसके होते हैं? अतीक के गुंडे होते हैं। उस पर आज तक केस नहीं हुआ। वो पर क्या है तुम्हारे? आप ये क्यों सोच रहे हो कि हिंदू? तो भैया, हिंदू और जितने लिस्ट अभी आपने 64 के या कितने लोगों का है, आप उसमें देखिए ना, कितने हिंदू, उसमें हिंदू और मुसलमान देखा गया है। जो जैसा किया है उसके आधार पे है। और सम्मान देने की जहाँ तक बात रही, तो इसको जो सम्मान दिया गया है, और जो ये तीनों शूटर थे वो भी उसके लड़के के द्वारा ही थे। उसके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप देखिए आप, तो आप दूसरे के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हो भैया? और जहाँ तक ये भाई कुछ हैं, ये रास्तों से भटके हुए हैं जो कि, और जहाँ तक पटना की बात है, मस्जिद के आगे इन लोगों ने नारा लगाया कि ये दे दो, वो करो, इनको परमवीर चक्र दो, चाहे क्या दो। बहुत बड़ा शौर्य किया है, क्योंकि 1000 परिवारों को उसने उजाड़ दिया और कितनी बहन बेटियों को मतलब मांग, सिंदूर का मांग धो दिया, और उसको आप दे रहे हैं क्या? परमवीर चक्र देंगे कि सम्मान देंगे? उसको तो कोई भी सम्मान क्या, ऐसा जो कार्य करता है, वो पंडित जी हो या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको सम्मान नहीं, उसको जो मिला है वही मिलना चाहिए। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उसके कैसे है भैया? अपराधी तो अपराधी है। तो अगर यही चीज था तो 16-17 लोगों को मारा विकास दुबे, उसका भी तो उसको भी दो फिर। अरे ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप इतने अच्छे इस समय उत्तर प्रदेश में शांति से, चैन से जी रहे हो। आप उत्तर प्रदेश में आनंद पूर्वक इसी लंगोटी वाले बाबा को आगे चलते रहने दो। कुछ साल बाद उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे विकासवान उत्तर प्रदेश बन जाएगा। आपको यकीन नहीं है? हम लोग 10 घर में जाते हैं, हम 10 जगह देखते हैं। आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है इस समय जैसा, मेरे को 24 वर्ष हो गया नोएडा में रहते, अभी तक हमने कभी नहीं देखा। इसलिए ऐसा नहीं कि बाबा के मतलब इस वजह से लोग वो है, बाबा के वजह से परेशानी लोगों को 2-4 चीज़ों पे हो रही है। जैसे
योगी जी जो कार्य कर रहे हैं, इतना विकास हो रहा है, तो सब लोगों को लग रहा है कि अब 10-20 साल 20 साल तक तो कुछ मुद्दा है नहीं, तो मुद्दा है ही नहीं तो आओगे किस लिए। और जहां तक आप पूछ रहे थे भैया से निकाय चुनाव का क्या है, भैया चुनाव तो चुनाव है, और दूसरा बात ये है कि ये चुनाव भी बीजेपी का ही है पूरा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जिस तरह से अभी जो लोग बाग अब उसके जाने के बाद जो है, माफिया के जाने के बाद जो आपने जो है बीती दास्तां सुना रहे हैं, उसमें सामने आ रहा है, न्यूज़ आ रही है कि उसमें कई परिवार जो है मुस्लिम हैं और उसके गांव के आसपास के यहाँ तक क्यों नहीं, ये जो नारे लगा रहे हैं उनको दिखाया जाए ना। उसमें से 17 परिवार उत्तर प्रदेश के ही इलाहाबाद, मैं नैनी में पढ़ा हूँ, नैनी इलाहाबाद से मतलब 4-5 किलोमीटर आगे इस साइड में मतलब नैनी है, हड़िया और नैनी है, और इस साइड उत्तर प्रदेश है। चंद्रलोक टाकीज हुआ करता था, हम लोग जब जाते थे वहाँ पढ़ने, पिक्चर देखने के लिए। तो जिस मुसलमान 17 परिवार अभी दिखा रहा था, 17 परिवार ऐसे हैं जो मुसलमान भाई ही हैं, और तो उनसे क्या, अब उन लोगों से जा कर के कहो आप लोग जो ये नारे लगा रहे हैं, क्यों वो तुम्हारे भाई नहीं थे? ये तुम्हारे भी तो भाई थे, तो उनसे जाकर के उनका दर्द तो पूछो। अतीक का रोना रो रहे हो कि अतीक को मार दिया गया, अरे अतीक को कौन मारा? उसके ही तो गुर्गे मारे हैं, दूसरा कौन मारा है? कोई नहीं मारा है। और जो कह रहा है कि पुलिस वाह, बहुत बहुत धन्यवाद उस पुलिस, अरे क्या है पुलिस क्या करती है भाई? आपको सिलेंडर करने के लिए बोल रही है, वो सिलेंडर कर दिया तो उसको गोली कैसे मार सकते हो? कैसे मार सकते हो आप? उसने अपना काम किया, सिलेंडर किया, पुलिस ने पकड़ा, किसी को गोली पहले नहीं। भाई अतीक के बेटे को भी उसने सिलेंडर के लिए मौका दिया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा बाबा ने किया, वैसा, बाबा ने कुछ नहीं किया, मैंने जो कर्म किया उसके द्वारा उसको प्रतिफल मिल रहा है, और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बाबा पे या किसी पे उंगली उठाने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में भी देख लिया जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन इतना प्रतिष्ठित और इतना बड़ा कवि, ये 4 बार जो है ये विधायक रह करके फिर सांसद रहा, आप अपने परिवार को अच्छे संस्कार देने के बजाय अभी जो व्हाट्सएप चैट आ रही थी उसमें जो किसी माफिया को धमका रहा है रंगदारी के लिए, उसमें लिखा हुआ है मेरा बेटा ना तो डॉक्टर बनेगा ना वकील बनेगा, तुम फटाफट जो है पैसा दे दो, हैंड ओवर कर। अभी आप लोगों के द्वारा ही हम लोग ये चीज़ सुन रहे थे, मीडिया के द्वारा ही, उसका लड़का जो है वकील बनना चाहता था। वो कह रहे हैं कि नहीं बनेगा। मैं वही बता रहा हूँ आपको, वो अच्छा करना चाहता था। लेकिन आप बताइए, मेरे घर में दिन भर जो है राइफल गोली भरा जाता है, उसको मार दो, उससे रंगदारी टेस्ट लाओ, तो वो सब सुनते सुनते व्यक्ति क्या वो बन सकता है? डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS बन सकता है क्या 24 घंटा? अब एक कहावत है इस पे, एक महात्मा जी से 2 तोता खरीद करके एक राजा ने बोला कि महाराज ये 2 तोते हैं, इनको क्या क्या शिक्षा दिया जाए? तो एक भाई जो थे, जो कसाई के नाम से जाने जाते, वो ले गए, और एक बाबा ले गए। तो बाबा राम 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 उसको दिन भर सिखाते, उनके यहाँ कोई आता राम राम, और उनके यहाँ मारो काटो केवल होता था। कुछ दिन बाद जो है वो दोनों तोते को राजा ने फिर से बोला भाई प्रस्तुत करो, वो लाया गया। तो राजा के दरबार में आते ही तोता ने राम राम किया, और वो आ जाए तो बोला मारो काटो। तो उन्होंने कहा दो ही, ये एक ही माँ के संतान है, और ये दोनों का संस्कार अलग अलग कैसे? साधु महाराज ने बोला महाराज ये दिन भर राम राम सुनता है इसलिए राम राम कर रहा है, ये वहाँ वो ये सुन रहा होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? ये जितना भी चीज़ें हैं अभी, अच्छा इसमें मुसलमान भाई जो बिल्डर थे उनसे कैसे कैसे फिरौती लिया जा रहा है, वो सब चीज़ें आप लोगों ने दिखाया, और वो 100% नहीं 2000% सब सत्य है। बाबा के राज्य में ये जितने सारे लोग हैं ये सब निकल करके ऊपर आएंगे, और सब एक न एक दिन अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और जो सपना देख रहे होंगे 2024 और 25 का, वो सपना ही देखते रह जाएंगे। सबसे बड़ा सूबा है, तो जिस तरह से यहाँ पर जो है कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर बाबा जो सांप्रदायिक जो होते हैं, राजनीतिक विदेश से जो है कार्रवाई करते हैं, ये सब देखते हुए क्या जिस तरह से जो है गठबंधन बन रहा है, अब पूरा ये भानुमति का कुनबा जो है वो तैयार हो पाएगा, या उसमें कोई नेतृत्व देने लायक है जो मोदी जी को टक्कर दे? अच्छा ये पहले बताइए, मैं छोटा सा बात बताऊंगा। लालू जी के परिवार में तेजस्वी जी हैं, मैं पढ़ाई पे किसी पे नहीं जा रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, 7-8 क्लास वाले हैं, वो तो ठीक है। अब जो है हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश जी, आपको क्या लग रहा है कि जो सपना वो सजा रहे हैं वो हो पाएगा? नहीं। मायावती ममता जी सोचेंगी मैं बन जाऊं, ये सोचेंगे मैं बन जाऊं,
इधर केजरीवाल, अरे राम, ये केजरीवाल का तो नाम लेने पे भी थोड़ा सा महसूस अंदर से ऐसा हो रहा है। शराब घोटाले में सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा गेमलर यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पूरे दिल्ली को नाश कर दिया और दिल्ली वालों ने केवल एक बतासे पे सोच रहे थे, बस बस बिजली 200 रुपए का। अभी मैं सुना कि एलजी के पास फाइल गया था और फाइल एलजी ने रोक दिया कि जो सब्सिडी दी जाती थी 150-200 रुपए का बिजली का बिल का, उसको पास नहीं किया। अरे कब तक खाओगे दिल्ली वालों भैया? ये 150-200 लेकर के तुम्हारे 2 लाख तुम्हारा बर्बाद कर रहा है, इसलिए इसको जितना जल्द हो भैया हटाओ। तो ये तो बन नहीं सकता। आप उधर लीजिए, आप जो पार्टी छोड़ करके, बीजेपी को छोड़ करके, और कहाँ गया वो भी, कोई भी नेता मोदी जी के सामने टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका छवि जो है, छवि को धूमिल करने के लिए क्या क्या लोग कर रहे हैं, क्या क्या नहीं किए, लेकिन कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप भी निश्चिंत रहें और पब्लिक तो निश्चिंत है ही कि 2024 क्या और आगे वाला भी 27-28 भी होगी, मोदी में दोनों में ही कोई रहेगा और कोई नहीं रहेगा।